हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोगों का चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो हमने देखा कि ऑर्बिटल जो होते हैं वो अलग अलग सबसेल में अलग अलग टाइप से होते हैं। सबसेल कितने होते हैं? 4 S P D F, और उन सभी में होते हैं ऑर्बिटल। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7 ऑर्बिटल। तो हम लोगों ने समझा कि सबसेल और ऑर्बिटल क्या क्या होते हैं और कितनी संख्या में होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अब आज का टॉपिक हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वांटम नंबर्स, और इस क्वांटम नंबर में 4 क्वांटम नंबर होते हैं। उस 4 क्वांटम नंबर्स को हम निकालेंगे कैसे, उन सभी पॉइंट को आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, तो अगर हम थोड़ा सा पिछला वीडियो आपको रिवाइज कराएं तो हमने आपको क्या बताया था। मैंने कहा था कि S सबसेल होता है, P होता है, D होता है और F होता है, और इन सभी में होते हैं ऑर्बिटल। इन सभी चारों सबसेल में क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। S P D F ये 4 क्या है? सबसेल हैं। कहाँ से आए थे? मैंने आपको फुल फॉर्म इसका लिखाया था, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। इसमें क्या होते हैं? ये सबसेल है और इन सभी में होता है ऑर्बिटल। S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है, D में 5 ऑर्बिटल होता है और F में 7 ऑर्बिटल होता है। और मैंने बताया था शेप ऑफ सबसेल या शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो यस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा था? स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल का जो शेप था वो कैसा था? डम बबल था। और इसके बाद डी ऑर्बिटल का जो शेप था वो डबल डम्बल था। और एफ ऑर्बिटल का जो शेप था वो कॉम्प्लिकेटेड। ये पॉइंट, इतने सारे पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब हम चलेंगे इसके आगे और हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्वांटम नंबर। उस क्वांटम नंबर को समझेंगे, क्वांटम नंबर कितने टाइप का होता है इसको समझेंगे, और एक एक क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे निकालेंगे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, उस सभी पॉइंट को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है क्वांटम नंबर। तो टॉपिक है हमारे पास क्वांटम नंबर। अच्छा, पहले समझते हैं कि क्वांटम नंबर है क्या। क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर है जो हमको देता है, क्या देता है? एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मैंने क्या कहा कि क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर है जो एटम है, तो एटम में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। उस इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन देगा। क्या क्या देगा? उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उस इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, वह इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, वह इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, वह इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, माने उसकी दिशा क्या है, ये सभी पॉइंट को कौन बताएगा? हमको आज बताएगा क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर है जो एटम होता है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको देता है इंफॉर्मेशन। ऐसा नंबर जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देगा उसे क्या कहेंगे? क्वांटम नंबर। डिफिनेशन इसका क्या कहता है उसको देखते हैं। तो डिफिनेशन इसका कहता है the number which provide complete information about एनर्जी, पोजीशन, जो भी आप लोग कर लीजिए, एनर्जी बताएगा, पोजीशन बताएगा, और क्या बताएगा? एनर्जी, पोजीशन, स्पिन, और भी जो भी समझ लीजिए आप, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक, तो मैंने क्या कहा? द नंबर विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वह नंबर जो हमको देता है, क्या देता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? अबाउट एनर्जी, पोजीशन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। माने किसी एटम में, वही बात होगी कि किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं तो वही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कितनी है, और इसके बाद उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, ये सभी पॉइंट हमको कौन बताएगा? बताएगा क्वांटम नंबर्स। ठीक, तो क्वांटम नंबर्स एक ऐसा नंबर है जो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको जानकारी देता है। ऐसे नंबर को कहते हैं क्वांटम नंबर। अब आइए देखते हैं कि क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो क्वांटम नंबर जो है वो 4 टाइप के होते हैं। क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से, और बहुत ईजी
एकदम आसानी से हम लोग सीखेंगे चारों क्वांटम नंबर को निकालना। ठीक, तो पहला होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, चौथा होता है, चार ही होते हैं, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, तो कितने टाइप के होते हैं क्वांटम नंबर? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, और जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और इसको एल से स्मॉल स्मॉल रहेगा, और इसको स्मॉल एम से, और इसको स्मॉल एस से। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एन एल एम एस, एन एल एम एस, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। एन एल एम एस 4 क्वांटम नंबर हैं, और चारों क्वांटम नंबर का एक ही काम है। कौन सा काम है? कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उस इलेक्ट्रॉन का हमको इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन ये चारों क्वांटम नंबर अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, कोई एनर्जी बताएगा, तो कोई शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, तो कोई पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा, तो कोई स्पिन बताएगा। मानी सबका अलग अलग काम होगा। तो ये 4 क्वांटम नंबर है। इस चारों क्वांटम नंबर को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, फर्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आइए भाई देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो पहला पॉइंट तो यही स्टार्ट हो गया, क्या? कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद ये हमको बताता क्या है? एनर्जी ऑफ, ये हमको बताता क्या? कौन? एन, स्मॉल एन, एनर्जी ऑफ सेल। मानी ये सेल की हमको एनर्जी बताता है। कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है? एनर्जी ऑफ सेल। मानी उस सेल की एनर्जी कितनी होगी ये बताएगा। और क्या बताएगा? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। माने उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है। अब भाई समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि n का मान 1 आया, तो अगर n का मान 1 आया तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। सॉरी, n इक्वल टू फर्स्ट है, तो फर्स्ट से यही होता है। मानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये डिस्टेंस क्या है? कम है। और आपको पता है कि न्यूक्लियस जितने पास में होते हैं उतनी एनर्जी कम होती है। जैसे हम डिस्टेंस में जाएंगे, दूर में जाएंगे, उससे एनर्जी बढ़ती है। तो अब यहाँ पर हो गया, जैसे बता दिया कि नहीं n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 माने इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। कहा कि नहीं n बराबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? माने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठे हुए हैं। n बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो यहाँ पर डिस्टेंस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस और ज़्यादा होगी। और जब ज़्यादा डिस्टेंस होगी, जितने ज़्यादा डिस्टेंस होगी एनर्जी उसकी उतनी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लो होती है, यहाँ पर और भी मोर होती है, और यहाँ पर और ज़्यादा मोर होती है। माने जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो n इक्वल टू हमको क्या बताया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सब सेल, सॉरी शेल, या फिर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों चीज़ हमको कौन बताता है? n बताता है। ठीक है, तो n बराबर वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि 3D के लिए n की वैल्यू क्या होगी? जो सामने लिखा रहता है बेटा वही होता है। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैंने कहा कि 4s के लिए n की वैल्यू, तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा, जो भी लिखा रहता है। मैंने कहा कि 5f के लिए n की वैल्यू, तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। मैंने कहा 6d के लिए n की वैल्यू, तो n इक्वल टू 6 हो जाएगा। जो सबसेल के सामने लिखा रहता है वही क्या होता है? n की वैल्यू होता है। तो n की वैल्यू बहुत ईजी होती है। हम सब साथ में निकालना सीखेंगे कि n, l, m, s सभी को साथ में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने क्या क्या बताया इसके बारे में? मैंने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको एनर्जी ऑफ सेल या डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है।
और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं, तो मैंने ऐसे आपको दिखा दिया कि जितना लिखा रहेगा सब स्केल के सामने नंबर वही होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी जीरो नहीं हो सकता, जीरो को छोड़ करके माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू कितना हो सकता है, जीरो नहीं होगा कभी, जीरो को छोड़ करके 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, इन्फिनाइट तक हो सकता है। कितना हो सकता है, इन्फिनाइट तक हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, दूसरा सेकंड वाला क्या था, एजीमूथल क्वांटम नंबर। तो आइए देखते हैं। तो सेकंड है हमारे पास एजीमूथल क्वांटम नंबर्स, या इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, वही होता है। तो सेकंड क्या है हमारे पास, एजीमूथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, आइए देखते हैं इसके बारे में। पॉइंट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। एजीमूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, स्मॉल एल से। एजीमूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद ये बताता क्या, स्मॉल एल हमको बताता क्या है, तो ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बताया, शेप ऑफ ऑर्बिटल, माने उस ऑर्बिटल की जो है शेप कैसी होगी, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। कौन, एल का वैल्यू क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब अगर हम समझे कि शेप ऑफ ऑर्बिटल को कैसे बताता है, तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि एल का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। तो जो एल इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, एल इक्वल टू क्या हो सकता है, n-1 से लेकर कुछ भी हो सकता है। माने जब भी होगा तो n के वैल्यू से एक कम ही होता है। मैंने क्या कहा, l इक्वल टू n-1, जो भी n की वैल्यू आएगी L का मान उससे एक कम और जीरो के साथ हो सकता है। माने जीरो भी हो सकता है, L का वैल्यू जीरो हो सकता है लेकिन n का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। ठीक, तो अगर हम सपोज करिए कि निकालें कि मान लीजिए हमारे पास k है, ध्यान दीजिएगा k सेल है, तो k के लिए क्या होगा, k माने फर्स्ट वाला होता है ना, तो n इक्वल टू 1, तो L इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, अगर हम यहां पर रखेंगे बेटा तो L इक्वल टू 1-1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 0 निकल के आएगा। ठीक है, अगर हम सेकेंड के लिए निकालें, k के बाद क्या आता है, के एल, तो L बराबर क्या होता है, n इक्वल टू 2, माने सेकेंड सेल होता है ना, आपको याद है ये चीज, ये मैंने क्या बनाया था, ये देखिए k फिर L फिर m फिर इसके बाद कौन होता है, n होता है ना, n, KLMN। ठीक है, तो L कौन सा है, सेकेंड नंबर सेल है ना, तो L अगर है तो L के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो L इक्वल टू क्या हो सकता है, कैपिटल L के लिए, ये वाला L के लिए n इक्वल टू 2, तो इस जो आप निकाल रहे हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर स्मॉल L इक्वल टू क्या होगा, n-1, तो n कितना है, 2 है, तो 2-1 बराबर L इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। साथ में जीरो भी हो सकता है, माने एक के केवल कम होगा ना, जीरो को लेकर के एक के कम होगा, माने अगर n का वैल्यू 2 आया तो L का मान 0-1 हो सकता है। अगर हमारे पास कहा कि m के लिए निकालिए, m के लिए, तो n इक्वल टू कितना होता है 3, तो L इक्वल टू कितना हो सकता है, 0-1 2, एक के कम रहेगा इससे। अगर कहा कि n के लिए निकालिए, तो n के लिए n इक्वल टू कितना होगा 4, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 0-1 2 3। ठीक, तो हमारा जो L का मान होगा n से एक कम होना चाहिए हमेशा। ठीक, अच्छा, अब ये पॉइंट आए कि शेप ऑफ ऑर्बिटल को कैसे बताता है, उस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा चीज समझा आपने, L इक्वल टू n-1, माने n में से एक कम में रहेगा, कोई किसका मान, L का मान, जीरो भी हो सकता है। चलिए ठीक है, देखते हैं अब आगे की पॉइंट कि शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसे बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल ये कैसे बताएगा। ठीक, देखिए भाई, शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसे बताएगा, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर L इक्वल टू 0 हुआ, क्या हुआ, 0, तो यस होता है। अगर L इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होता है, P होता है। अगर L इक्वल टू 2 हुआ तो क्या होता है, D। यदि L इक्वल टू 3 हुआ तो क्या होता है, F। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। L इक्वल टू अगर 0 आया तो क्या, ऐसे है, S ऑर्बिटल, L इक्वल टू 1 के लिए P ऑर्बिटल, L इक्वल टू 2 के लिए D ऑर्बिटल और L इक्वल टू 3 के लिए F ऑर्बिटल होता है। ठीक, अच्छा, अब यू नो दैट अगर S ऑर्बिटल मिल गया तो शेप कैसा, स्फेरिकल। समझ रहे हैं कैसे बता रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगर P मिल गया तो कैसा हो गया, डम्बेल। ठीक, अगर D मिल गया तो क्या हो गया, डबल डम्बेल। डबल डम्बेल हो गया। अगर F मिल गया तो कैसा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड। चीज मैंने बताया था आपको।
तो शेप बताया कि नहीं, किसका ऑर्बिटल का शेप बताया कि नहीं, किसने एल की वैल्यू नहीं बताया कि उस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। अगर मान लीजिए मिल गया एल इक्वल टू 2, अगर मिला आपको एल इक्वल टू 2 तो मतलब क्या होगा, डी होगा, और डी हो गया तो क्या होगा, डम्बल, डबल डम्बल होगा। ठीक, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी कि एल इक्वल टू 0 तो एस, एल इक्वल टू 1 तो पी, एल इक्वल टू 2 तो डी, एल इक्वल टू 3 तो एफ, याद रहेगा पॉइंट, एल इक्वल टू 4 तो जी, अल्फाबेट में चलेगा आगे, बताया था मैंने। ठीक, तो इतना आपको याद होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल कि एल का वैल्यू अगर 0 आया तो यस होगा, एल का वैल्यू 1 आया तो पी होगा, एल का वैल्यू 2 आया तो डी होगा, एल का वैल्यू अगर 3 आया तो एफ होगा। ठीक, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब चलिए मैं आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन कराता हूं कि आपने क्या सीखा, समझे हमारी बातों को कि नहीं समझे, चेक करता हूं मैं। सपोज करिए कि दिया, क्या दिया, एन सेल के लिए हमको बताना है शेप बताना है, और इसके बाद एल का वैल्यू भी बताना है। तो एन है, तो अगर एन होता है तो एन कौन सा नंबर सेल होता है, के एल एम एन, 4 नंबर आ रहा है, तो एन इक्वल टू कितना होगा 4, तो एल इक्वल टू कितना हो सकता है 0 से लेकर के 0 1 2 3, देखो 1 2 3 4 वैल्यू आ गया। ठीक है, 0 से लेकर के। अब यू नो दैट कि अगर 0 हुआ तो क्या होना चाहिए, इसके लिए एस, इसके लिए पी, इसके लिए डी, इसके लिए एफ। पता ना आपको 0 के लिए क्या होता है एस। ठीक है, पी डी एफ। ठीक है, जो भी वैल्यू रहेगी ये हमको मिल जाएगा। अगर हम देखें कि एस का शेप यू नो दैट स्फेरिकल, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल और एफ का कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आपको अलग टाइप का एग्जांपल देता हूं, और मैंने आपको दिया कि 4D, क्या दिया 4D के लिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो n इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा यहां पर 4 होगा, l इक्वल टू क्या होगा, दिमाग लगाइएगा, l इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, d है ना, यहां पर d है, तो d किसके लिए होता है, 2 के लिए होता है, तो l इक्वल टू पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी। मैंने इसका शेप कैसा होगा, डबल डम्बल। मैंने कहा कि 4F के लिए निकालिए, 4F, तो n इक्वल टू कितना होगा 4, जो सामने लिखा रहेगा, और l इक्वल टू कितना होना चाहिए, f है ना, तो f के लिए 3। फिर मैंने कहा कि 5S के लिए निकालिए, तो n इक्वल टू 5, लेकिन l इक्वल टू क्या होगा, s है, s के लिए 0। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, s 0, p 1, d 2 और f 3। ठीक है, मैंने कहा कि 4p के लिए निकालिए, तो 4p के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू p है तो 1। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, क्या 0 s के लिए, 1p के लिए, और 2d के लिए, और 3f के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा निकलेगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मतलब l का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, आइए थोड़ा बहुत मैं और तरह से एक्सरसाइज आपसे कराता हूँ। इसके लिए सपोज कि मैंने लिया 5s के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से भी मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन वाला आएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आएगा, स्पिन में आएगा, तो बताएंगे उसको। तो 5s के लिए क्या होगा, n इक्वल टू जो सामने लिखा रहता है कितना है 5 है, 5 हो गया, और l इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि 4D के लिए, ठीक है, तो n इक्वल टू कितना होगा 4 होगा, और l इक्वल टू कितना हो सकता है, हो कितना सकता है 0 0 1 2 3 तक, n-1 होता है ना, तो इससे एक कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ d है ना, तो d के लिए l का वैल्यू कितना होगा, d के लिए कितना होगा, तो d के लिए होगा 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वांटम नंबर्स में, जिसका नाम क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अच्छा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में एक और फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है h/2 पाई अंडर रूट l प्लस 1 ठीक, ये भी फार्मूला होता है, क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमको इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे, h/2 पाई l अंडर रूट में l
फिर L+1 ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप निकाल सकते हैं 1 के लिए। सपोज करिए कि एंगुलर मोमेंटम पूछ दिया, किसके लिए पूछा, 4p के लिए पूछ दिया, ठीक है। तो n=4 और इसके बाद l क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h/2π का 2π और अंडर रूट यहाँ पर क्या होगा 1 सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो आएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, किसके यूज करके, एल के वैल्यू मैंने एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज करके। तो ये फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, h/2π अंडर रूट L × L+1, ठीक है। तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो ये जो थर्ड वाला है ये थोड़ा सा ज़्यादा माइंड लेता है हम निकालने के लिए। अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक। बताता क्या है ये ऑर्बिटल को बताता है, सब सेल को, सेल के नहीं, किसको बताएगा, ऑर्बिटल को। मैंने ऑर्बिटल कितने होते हैं, p में px py pz, s में एक ऑर्बिटल, d में जो भी ऑर्बिटल होते हैं, तो सभी के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, ठीक है। और क्या बताएगा, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है, ओरिएंटेशन, कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कहां होगा, x पर होगा, y पर होगा, z पर होगा, वही बताएगा। और क्या बताएगा, चलिए आइए देखते हैं, इतना ही देखते हैं। तो m से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल बताएगा, और ऑर्बिटल का क्या बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा, ठीक है। अब हम देखें अगर m का वैल्यू, तो m का वैल्यू होता है -L से 0 + L। ये ध्यान दीजिएगा, m का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, m = -L 0 + L, एक होता है। और टोटल अगर हमको m निकालना पड़े, टोटल m, तो क्या होगा 2L+1। ये फार्मूले का हम यूज करेंगे और बहुत सिंपल। आइए देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 4d7 के लिए, किसके लिए, 4d7 के लिए, माने लास्ट इलेक्ट्रॉन, 47 के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमको 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, N भी निकालना है, L भी निकालना है और M भी निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो 4d है तो n = क्या होगा, यहाँ 4 लिखा गया तो 4 हो जाएगा। L = क्या होगा, d है ना, तो d के लिए क्या होता है 2, ठीक है। अब m का अगर पहले टोटल वैल्यू निकालें, कितना निकालें, टोटल वैल्यू, तो क्या होगा 2L+1। टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2L+1, तो क्या हो जाएगा 2 × का L का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 + 1 माने m = कितना मिलेगा हमको, 5 वैल्यू मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे मिलेगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो अगला फार्मूला यूज करते हैं, m = क्या है, -L, तो -L का वैल्यू कितना है, 2 है, तो -2, फिर कहां तक जाना है, 0 तक, तो -1, फिर 0, फिर इसके बाद +L तक पहुंचना है, तो कितना है, 2 है, तो जाएंगे +1 और इसके बाद फिर +2। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, हमें छोटे कितना आया था, टोटल वैल्यू 5 मिला, 5 मिला भी हमको, ठीक है। अब क्या पूछा कि पर्टिकुलर m का लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, माने जो 3d7 है इसके 7th नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हमको एक काम करना पड़ेगा, क्या, d है, मैंने आपको पढ़ाया था कि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो हम पहले बना लेते हैं d के 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब जो भी वैल्यू आया एकदम स्टार्टिंग से रखना है हमको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पर -1, फिर 0, फिर +1, इसके बाद फिर +2, वैल्यू मैंने रख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, कितना फिलअप करेंगे, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन को हम अपोजिट स्पिन में जब दोबारा भरते हैं तो अपोजिट स्पिन भरते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी रूल्स हैं, आगे आपको पढ़ना है, हुन्स रूल्स, हुन्स प्रिंसिपल, उसमें हम आपको इस सभी बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे भरा, 1 2 3 4 5 भरा, इसके बाद 6 नंबर अपोजिट स्पिन, 6 7, तो 7 नंबर इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, -1 वाले में आया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग m की कितनी वैल्यू निकाल लिए, 4 वैल्यू निकाल लिए, 3 वैल्यू निकाले, ठीक है। तो m = टोटल वैल्यू निकाले तो 5 आया, m = क्या हो गया, -L से 0 + L तक ये वैल्यू मिल गया हमको, और m = पर्टिकुलर जो वैल्यू है 7 नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या मिला, -1 मिला, ठीक। तो और भी आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू को। ये हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बताया, क्या बताया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी। आइए और भी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। तो
जैसे सपोज करिए कि दे दिया 5p4 के लिए, 5p4 के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो अगर 5p4 दिया है तो क्या होगा, n इक्वल टू बोलिए यहाँ पर 5, l इक्वल टू क्या होगा, p है तो क्या होना चाहिए 1, ठीक है। m का टोटल वैल्यू अगर निकालेंगे बेटा क्या होगा 2l प्लस 1, तो 2 इंटू का l कितना 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 3 मिला हमको, ठीक है। अब क्या मिला, अब क्या निकालेंगे l माइनस 1 0 प्लस l, ठीक है। तो l इक्वल टू कितना है 1 है, तो यहाँ क्या होगा -1 0 फिर क्या होगा +1, ठीक है, ये निकल गया। अब अगर पर्टिकुलर हम m निकालें माने 4th इलेक्ट्रॉन के लिए, तो p है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में कितने ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने भरने 4, तो 1 2 3 हो गया, ये 4 नंबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रखेंगे क्या, यहाँ -1 यहाँ 0 और यहाँ पर +1, तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन 4th नंबर इलेक्ट्रॉन किस में गया, माइनस वाले में, तो क्या हो गया वैल्यू -1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे सपोज करिए कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, खुद से द्वारा करने का प्रयास करिए कि 40 तो लिए थे। सपोज करिए कि आपको दिया गया 5s1 के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, n इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू 5, l इक्वल टू s है तो 0, m इक्वल टू 0, टोटल m भी 0 हो गया, जब 0 हो गया तो ठीक है, सॉरी टोटल m 0 नहीं होगा, निकलेगा ये 2 इंटू का l का वैल्यू 0 प्लस 1, m इक्वल टू कितना आएगा 1, टोटल m की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 है, मैंने 1 आएगी, ठीक है। अब अगर हम निकालें m माइनस l 0 प्लस l, तो क्या होगा 0 ही आ गया यहाँ पर। अगर हम पर्टिकुलर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए s में 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, s में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, तो m इक्वल टू इसका नाम क्या होगा 0 ही होगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को। आइए कुछ और भी एक्सरसाइज देखते हैं डिफरेंट टाइप के। हम चलिए जैसे सपोज करिए कि आपको दिया 4f6 के लिए, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना 4, इसके बाद फिर l इक्वल टू कितना, f है तो कितना होगा, f के लिए 3 लिखा था ना मैं, और इसके बाद फिर क्या निकालेंगे m, तो टोटल m पहले निकालें 2 इंटू का 3 2l प्लस 1 कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 7 वैल्यू आपको m की मिलेगी, ठीक। आइए देखते हैं कैसे मिलेगी। तो m इक्वल टू -l 0 प्लस l, याद है, तो -l कितना है -3 -2 -1 कहाँ 0, फिर +1 +2 फिर +3 तक जाना है, ठीक है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मिला आपको टोटल m, ठीक है। अब पर्टिकुलर अगर 6 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो m में कितने ऑर्बिटल होते हैं, m में कितने ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वैल्यू क्या रखेंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, क्या लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया +2 वाले में, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा +2, ठीक। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरह से हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा खुद के द्वारा, 4f14 के लिए प्रैक्टिस करिएगा, 5p4 के लिए प्रैक्टिस करिएगा, और 6s2 के लिए प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, 7s1 के लिए etc, इन सभी के लिए आप खुद से निकालिएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो क्या क्या निकलेगा NLM, ठीक है। अब लास्ट क्वांटम नंबर हमारे पास बचा वो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो आइए उसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं, कुछ है नहीं, वो बहुत ईजी है, जो भी थोड़ा वो दम था इसी में था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ही जो भी था, और स्पिन क्वांटम नंबर तो बहुत ईजी होता है। फिलहाल देख लेते हैं हम लोग क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है, दिशा, कौन सी दिशा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अगर मान लीजिए सपोज करिए, दो में से कोई भी हो सकता है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज समझ रहे हैं आप, ऐसे से, एंटी क्लॉक ऐसे से, क्लॉकवाइज ये मोशन क्लॉकवाइज और ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं, ऐसे मोशन किया तो क्लॉकवाइज, ऐसे किया तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज है तो उसके लिए क्या लिखते हैं +½ लिख सकते हो आप, -½ भी लिख सकते हो, क्लॉकवाइज के लिए -½ तो एंटी क्लॉक के लिए क्या हो जाएगा +½ तो चाहे जो भी करिए आप। तो एंटी क्लॉक के लिए क्या हो जाएगा हमारा, जब क्लॉक के लिए -½ मान लिए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा -½
यहाँ अगर प्लस हाफ है क्लॉकवाइज तो ये क्या होगा, माइनस हाफ होगा। बहुत नॉर्मल। चलिए आइए फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। और सपोज मैं इस बार लिया 4p3, ठीक। n इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, n इक्वल टू कितना 4, l इक्वल टू p है 1, ठीक। और क्या m इक्वल टू क्या होगा, टोटल 2 इंटू का 1 प्लस 1, m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक। अब क्या निकालेंगे, -l से 0 प्लस l ना, तो l -1 0 और +1, ठीक है। पर्टिकुलर m किसके लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। एकदम आराम से देखते हैं। 3 ऑर्बिटल p है ना, p में 3 ऑर्बिटल, तो इसका नाम -1, इसका नाम 0, इसका नाम +1, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, +1 में, माने m इक्वल टू कितना आ गया, +1। अब क्या बचा, s इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कैसा डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे, ऐसे एक ऐसे इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन कैसे ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा हमारे पास +½ ठीक है, इसको मान सकते हैं कि +½ है, ठीक। और भी देखते हैं, एक एग्जाम्पल और भी सॉल्व करते हैं हम लोग, बस ज़्यादा नहीं। इसके बाद आप चारों क्वांटम नंबर खुद से निकालिएगा। सपोज मैंने लिया, क्या लिया, 5d7, ठीक। बोलिए फटाफट, n इक्वल टू 5, l इक्वल टू क्या, d है 0 1 2, तो m क्या, टोटल m कितना होना चाहिए, 2 इंटू का 2 प्लस 1, 2l प्लस 1 होता है ना, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब क्या निकालेंगे, l -1 0 +1 प्लस l, ठीक है। तो l माइनस में 2 -1 0 +1 +2, ठीक। अब इसके बाद क्या, टोटल पर्टिकुलर 7th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या होगी, तो कौन सा ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है ना, कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, d में कितने ऑर्बिटल 5, ठीक है। क्या रखेंगे, -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, -1 में चला गया, तो -1 हो गया। अब क्या बचा, यस लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के वैल्यू पूछा गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 7th नंबर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 डाउन है, तो क्या होगा -½ ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये था हमारा क्वांटम नंबर, जिससे हम लोगों ने सीखा NLMS का वैल्यू को निकालना, ठीक। थैंक यू सो मच।